दिन में 8 से 9 घंटे जोमेटो चलाने वाला एक डिलीवरी बॉय महीने का 20 से 25 हजार रुपए आराम से कमा लेता है। तो आखिर जोमेटो का मालिक कितना कमाता होगा? बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधा जोमेटो के बिजनेस मॉडल पर ही चलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जोमेटो 7 तरीकों से पैसे कमाता है। उनमें से लगभग 85% तक का रेवेन्यू रेस्टोरेंट के कमीशन और एडवर्टीजमेंट के जरिए भर पाया जाता है। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से डिलीवरी के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे करोल बाग के हल्दीराम से 1 किलो मोती चूर के लड्डू खाने का मन हो रहा है। अरे मेरा मतलब मेरे घर में मेहमान आए हैं, उनके मुंह में उनका मुंह भी तो मीठा कराना पड़ेगा ना। और मेरा घर दिल्ली की कनॉट प्लेस में आता है। हल्दीराम रेस्टोरेंट कुल मिलाकर मेरे घर से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर देखा जाए तो मुझे मेरे मेहमान 756 रुपए तक के पड़ गए, जिसमें से जोमेटो मात्र अपने लिए 6 रुपए काटता है और हमारे डिलीवरी वाले भाई को मिलते हैं यहाँ पर 43 रुपए। बाकी 74 रुपए जीएसटी वीएसटी में चले जाते हैं। अगर हम जोमेटो की बात माने तो हमसे सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए का भुगतान करा जा रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो जोमेटो की वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ या फिर 25 बिलियन डॉलर तो बिल्कुल भी नहीं होती। ये इतनी ज्यादा वैल्यूएशन है कि इसमें जोमेटो हमारे अमन गुप्ता भैया की कंपनी को 15 से भी ज्यादा बार खरीद सकते हैं। तो आखिरकार इसके पीछे कौन सा लॉजिक लग रहा है जिससे जोमेटो के पास पैसों की बारिश हो रही है? तो चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस 756 रुपए के ऑर्डर में 43 रुपए डिलीवरी वाले भाई को चले गए और 74 रुपए जीएसटी वगैरह में कट गए। अब हमारे पास बचते हैं 639 रुपीज। इन 639 रुपीज में से जोमेटो रेस्टोरेंट वालों से 10 से 20% तक का कमीशन चार्ज करता है। इस वाले केस में अगर हम 10 और 20 का एवरेज लेकर चलते हैं तो बनता है 15%, यानी कि लगभग 100 रुपए। और 6 रुपए जो हमसे बोल कर लिए जा रहे हैं वो भी। कुल मिलाकर एक 756 रुपए के ऑर्डर में 110 रुपए जाते हैं जोमेटो की जेब में। अब मैं आपके सामने कुछ आसान सी गणित करने वाला हूँ। अगर अंदाजा लिया जाए तो जोमेटो हर एक ऑर्डर पे 15% तक का रेवेन्यू बना रहा है और हमारे इंडिया में एक दिन में 10 लाख से भी ज्यादा जोमेटो ऑर्डर्स किए जाते हैं। अगर हम हर एक ऑर्डर पर सिर्फ 50 रुपए तक का प्रॉफिट भी लेकर चलते हैं तो एक दिन में जोमेटो अपने खाते में 5 करोड़ रुपए तो आराम से भर रहा है। मैं गरीब हूँ। और हाँ, अभी तक हमने एडवर्टीजमेंट और सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट को छुआ तक नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो सब बढ़िया जा रहा है। चंगासी। लेकिन जोमेटो के इस बिजनेस मॉडल में कुछ खामियां भी हैं जो इसको अर्श से फर्श पर ला सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जोमेटो की रेस्टोरेंट्स पर डिपेंडेंसी। मान लीजिए अगर किसी दिन सारे के सारे रेस्टोरेंट्स अपने आप ही डिलीवरी सर्विस देने लगे तो फिर जोमेटो तो सड़क पर आ जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम है डिस्काउंट्स के रिगार्डिंग। मुझे जब भी कुछ ना कुछ जोमेटो से मंगाना होता है तो मुझे हर बार आराम से 70-80 रुपए तक का डिस्काउंट मिल ही जाता है। ये आदत मुझ जैसे लोगों को लग गई है और अगर हमें ये नशा ना मिले तो हम इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगाने वाले। लेकिन कुछ भी हो, जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिसमें एट द एंड हमारे देश का ही लाभ है।